नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी पर। दोस्तों, हमने साइकोलॉजी के फर्स्ट ग्रेड में आए हुए क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे, जो कि जनवरी 2020 में उसका एग्ज़ाम हुआ है। तो आप ये मानिए हर सब्जेक्ट में लगभग 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। हम आपको सभी क्वेश्चंस इसमें कवर कराने वाले हैं। तो हमारा हो गया था सब्जेक्ट हिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस हो गए थे। आज हम लाए हैं मैथमेटिक्स के 30 जो क्वेश्चंस है साइकोलॉजी के, वो लेकर आए हैं। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे हैं, इनका लेवल भी बहुत अच्छा है। तो आपको आगे आने वाले रीट का, सीटेट का, जो भी टेट एग्ज़ाम है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। ये 90 तक तो मैथ के और ये 91 से साइकोलॉजी के क्वेश्चन से स्टार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं और हम आपको वही आंसर बताएंगे जो कि आरपीएससी ने अपने आंसर की में माने थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नांकित में से कौन सा सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं, ई गवर्नेंस, ईमेल, ई बैंकिंग या फिर सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के उदाहरण सभी हैं। ई गवर्नेंस भी है, ईमेल भी है और ई बैंकिंग भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, शिक्षण का तात्पर्य अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना है, जो कि अधिगमकर्ता की बाह्यता से संबंधित है। शिक्षण को इस तरह से किसने परिभाषित किया? ऑप्शन देखते हैं। शिक्षण की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखते हैं, रॉबर्ट एम गैने, एन एल गेज, विलियम एन बर्टन एंड जॉन ब्रूबेकर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रॉबर्ट एम गैने की ये डेफिनेशन है, जो कि शिक्षण की डेफिनेशन दी है इन्होंने। इंपॉर्टेंट है, ये आ चुकी है एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम सिद्धांत का एक अनुप्रयोग है। कौन से अधिगम सिद्धांत का अनुप्रयोग है? ऑप्शन देखते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, गेस्टाल्ट या फिर संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन अधिगम सिद्धांत का एक अनुप्रयोग है। हम जानते हैं अभिक्रमित अनुदेशन में क्या होता है, फ्रेम दिए जाते हैं बच्चों को, एक फ्रेम कंप्लीट होने के बाद वो दूसरे फ्रेम पे ऑटोमेटिक ही पहुंच जाता है। तो इस तरीके से उसको पुनर्बलन के साथ अपने आप अपनी स्वगति से सीखने को मिलता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, शिक्षण का आधारभूत प्रतिरूप इसके प्रणेता हैं। ऑप्शन देखते हैं, मेगर, ग्लेसर, क्रथवॉल या फिर टायलर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लेसर। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षण का आधारभूत प्रतिरूप। इसके प्रणेता कौन है फ्रेंड्स? ग्लेसर। ध्यान रखिएगा, आगे आने वाले एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन 95 है, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन देखते हैं, सी स्पीयरमैन, जे गार्डनर, एल थर्स्टन, एच गार्डनर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा एच गार्डनर। फॉर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, अब देखते हैं क्वेश्चन 96। क्वेश्चन 96 है, सिमुलेशन सोशल स्किल्स टीचिंग, मतलब कि SSST, जो कि शिक्षक के व्यवहार को परिमार्जित करने की एक तकनीक है। इसके प्रणेता कौन है? ऑप्शन देखते हैं, क्रूकशैंक, बी के पासी, BF स्किनर या फिर D एलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रूकशैंक, मतलब कि SST, जो कि एक शिक्षक को परिमार्जित करने की एक टेक्निक है। इसकी फुल फॉर्म होती है सिमुलेशन सोशल स्किल्स टीचिंग। आपके एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो आप देखिए, इनका बहुत हाई लेवल है क्वेश्चंस का, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके रीट में पूछने की पूरी उम्मीद है। तो ध्यान से देखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम व उच्च संघटक की अवधारणा से संबंधित सिद्धांत किसकी देन है? ऑप्शन देखते हैं, थॉर्नबर्ग की, डेविड पियासुबेल की, JS ब्रूनर की या फिर बर्लिनर की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डेविड पी आसुबेल। ऑप्शन थर्ड इसका सही है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नांकित में से क्या कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन देखते हैं, रेम, रोम, प्रोम या फिर ईप्रोम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अस्थायी मेमोरी। आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, रेम होती है, और यदि स्थायी मेमोरी के जो रूप में हमसे पूछा जाता तो हो जाता रोम, रीड ओनली मेमोरी, और रेम होता है रीड एक्सेस मेमोरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, मतलब कि ZPD की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन देखते हैं, LS वाइगोत्स्की, M प्रेसले, B रोगोफ या फिर L कॉलिंस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? LH वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने ZPD, मतलब कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र, इसकी अवधारणा दी थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें असंगत पूछ रहा है, तो हमको गलत छांटना है।
देखते हैं ऑप्शन जे पियाजे संज्ञानात्मक रचनावाद, तो ये तो बिल्कुल सही है, संज्ञानात्मक रचनावाद दिया था इन्होंने। जे ब्रेंसफोर्ड एंकर्ड अनुदेशन, ये भी बिल्कुल सही है। बी एफ स्किनर का देखें तो ये व्यवहारवाद थे, ये भी बिल्कुल सही है। एल एस वाइगोत्स्की का देखें तो व्यक्तिगत रचनावाद, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। एल एस वाइगोत्स्की ये भी व्यवहारवादी थे, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 4, क्योंकि अपन को असंगत छांट रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 मतलब कि 101 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है। तो ऑप्शन देखते हैं, स्पीयरमैन का सिद्धांत, कैटल एवं हॉर्न का सिद्धांत, स्टर्नबर्ग का सिद्धांत, जेनसन का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्पीयरमैन का सिद्धांत है बुद्धिवा का, जो उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 102, किसी भी व्यवहार के विलोपन के प्रति प्रतिरोध की मात्रा अधिक किस प्रकार के पुनर्बलन में होती है। ऑप्शन देखते हैं, सतत पुनर्बलन में, विच्छिन्न पुनर्बलन में, आंशिक पुनर्बलन में, 2 तथा 3 दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 तथा 3 दोनों, मतलब कि विच्छिन्न पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन दोनों में ही विलोपन की जो प्रतिरोध की जो मात्रा है वो सर्वाधिक होती है। आगे बढ़ते हैं, 103 है, कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले उपकरण कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर, फ्लॉपी, हार्डवेयर, सीपीयू। बहुत आसान क्वेश्चन, आप जानते होंगे क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। सारे उपकरण हार्डवेयर कहलाते हैं, जो हमें दिखने नहीं है या फिर जिनको हम छू नहीं पाते हैं वो कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है। ऑप्शन देखते हैं, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डीबीएमएस या फिर लिंकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिंकर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 105, नैतिक विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया। जीन पियाजे के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, कोहलबर्ग के द्वारा, 1 व 3 दोनों। तो इसका सही जवाब पियाजे ने भी दिया था और कोहलबर्ग ने भी दिया था, तो इसका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत दिए थे दोनों ने। तो जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, और यदि हम बात करें कोहलबर्ग की तो इन्होंने कितनी बताई थी, 3 अवस्थाएं बताई थी। बात करते हैं जीन पियाजे की, तो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, संवेग पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। अब यदि हम बात करें एल कोहलबर्ग की, तो यदि हमसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम नैतिक विकास का विचार किसने दिया था, तो किसका नाम आएगा, कोहलबर्ग का नाम आएगा। और नैतिक विकास की अवस्थाएं 3 अवस्थाएं बताई थी इन्होंने, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत या पश्चिम परंपरागत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा से संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं, पीटर सैलोवे, डेनियल गोलमैन, जॉन मेयर या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये तो सभी हैं, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं तीनों। सबसे ज़्यादा नाम आता है सर्वप्रथम जो यूज़ किया था डेनियल गोलमैन का। आगे बढ़ते हैं, 107, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूचना प्रौद्योगिकी में जीविकोपार्जन या आजीविका के लिए उपलब्ध है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेब मास्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जीविकोपार्जन के लिए जो उपलब्ध है उसका नाम है वेब मास्टर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 108, शिक्षा में व्यवहारवाद की स्थापना किसने की। ऑप्शन देखते हैं, वाटसन ने, टिचनर ने, वुंट ने या फिर रेनर ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वाटसन ने। वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। वाटसन ने ही वो एक डेफिनेशन दी थी कि मुझे तुम कोई भी बच्चा दे दो तो मैं उसे कोई भी बना सकता हूँ, कोई भी चोर बना सकता हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बना सकता हूँ। तो वो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होती है अगेन एंड अगेन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 है, व्यक्ति एवं वातावरण के मध्य अंतर संबंध की प्रकृति की व्याख्या हेतु जीवन क्षेत्र की अवधारणा किसने दी। ऑप्शन देखते हैं, ब्रॉन फेन ब्रेनर ने, बी एफ स्किनर ने, कुर्ट लेविन ने, टॉलमैन ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 109 में डेफिनेशन है कुर्ट लेविन की, मतलब कि जीवन क्षेत्र की जो सिद्धांत है जीवन क्षेत्र का वो किसने दिया था, कुर्ट लेविन ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने इस बात पर जोर दिया कि कुसमायोजन में अचेतन मन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ऑप्शन देखते हैं, इमिल क्रेपोलिन, अब्राहम मैस्लो, सिगमंड फ्रायड, कार्ल रॉजर्स। तो अचेतन, चेतन, अवचेतन ये किसने की थी, ये जो अवस्थाएं बताई थी सिगमंड फ्रायड ने। हमारे मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं बताई थी, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी विशेष भूमिका होती है। विद्यालय भवन, पुस्तकालय, खेल का मैदान, सभी। तो इसमें तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112। संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था मूर्त चिंतन एवं तर्कना के उद्भव के रूप में विशिष्टीकृत होती है? ऑप्शन देखते हैं। प्राक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक या फिर संवेदीगामक। ये आप अभी हमने आपको बताई थी, पियाजे की विकास की चारों अवस्थाएं हैं। तो ये क्या पूछ रहा है, संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था अमूर्त चिंतन एवं तर्कना के उद्भव के रूप में विशिष्टीकृत होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक में। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113। विकास की किस अवस्था में पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति की विशिष्टता घटित होती है? शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या फिर किशोरावस्था में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहचान बनाम भूमिका भ्रांति होती है किशोरावस्था में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114। किसी भी विद्यार्थी को अधिगम और समस्या समाधान हेतु दी जाने वाली सहायता कहलाती है? आंतरीकरण या फिर स्कैफोल्डिंग या फिर अनुकूलन या फिर एसिमिलेशन, मतलब कि आत्मसातीकरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्कैफोल्डिंग कहते हैं। विद्यार्थी को अधिगम और समस्या समाधान हेतु दी जाने वाली जो सहायता होती है उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट और अलग हटके क्वेश्चन है, आने की पूरी उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से युग्मित है? मूल्य निरूपण, संज्ञानात्मक परिक्षेत्र, परिचालन, प्रहसन, भावनात्मक क्षेत्र, अनुप्रयोग, मनोगत्यात्मक परिक्षेत्र, चारित्रीकरण, भावनात्मक परिक्षेत्र। तो ये सही रूप से युग्मित पूछ रहा है, तो सही कौन सा है इसमें? चारित्रीकरण, भावनात्मक परिक्षेत्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116। निर्देशित परामर्श को किसकी संज्ञा दी जाती है? ये फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं और इसको भी अभी तक इसका कोई बोनस अंक मिला है, तो इसका आंसर उसमें आंसर की में नहीं दिया हुआ है, इसका बोनस अंक दिया गया है क्योंकि इसके 4 ऑप्शंस गलत हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117 है। शिक्षण का प्रारूप हो सकता है प्रशिक्षण, अनुबंधन, अनुदेशन एवं प्रतिपादीकरण, उपरोक्त सभी। तो शिक्षण के प्रारूप कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें से सभी हो सकते हैं, प्रशिक्षण भी, अनुबंधन भी और अनुदेशन एवं प्रतिपादीकरण भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 है। एन फ्लैंडर्स द्वारा प्रतिपादित अंतःक्रिया विश्लेषण तकनीक इसको परिमार्जित करने एवं बेहतर बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? शाब्दिक व्यवहार, अशाब्दिक व्यवहार, फर्स्ट या सेकंड दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शाब्दिक व्यवहार। यदि हम अंतःक्रिया विश्लेषण तकनीक है उसको परिमार्जित करना चाहते हैं तो अंतःक्रिया बिना शब्दों के तो हो नहीं सकती, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा शाब्दिक व्यवहार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 है। श्रव्य दृश्य सामग्री को वर्गीकृत करने हेतु अनुभव शंकु का प्रारूप किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन देखते हैं। आई के डेविस, एन फ्लैंडर, एडगर डेल और हर्बर्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एडगर डेल ने अनुभव शंकु का जो प्रारूप है एडगर डेल ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? अधिगम एक प्रक्रिया है, अधिगम परिपक्वता से संबंधित नहीं है, संवेग हमारी क्रिया को निर्देशित करता है, अधिगम अभ्यास और प्रशिक्षण से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है सेकंड, अधिगम परिपक्वता से संबंधित नहीं है, जबकि अधिगम परिपक्वता से संबंधित होता है। तो असत्य पूछ रहा हमसे, तो सही जवाब हो जाएगा सेकंड। तो हमारे ये 30 में क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो हमने इसमें पूरे 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये आपके आगे आने वाले रीट, सी टेट, जो भी टेट एग्जाम हो गया, MP टेट वगैरह, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड उनके लिए भी, क्योंकि साइकोलॉजी में काफ़ी हद तक क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो जाने कितनी बार रिपीट हो चुके हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। काफ़ी नए क्वेश्चंस भी, अच्छे क्वेश्चंस भी उनके आने की, जिनकी पूरी संभावना बनती है। हम आपको और सभी सब्जेक्टों के आपको 30 क्वेश्चंस लगभग पूरे करा देंगे, तो आपके लिए बहुत सारा जो है कवर हो जाएगा। और आए हुए क्वेश्चंस तो बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, डेफिनेशंस वो बार बार रिपीट होती हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो और चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।